हेलो, माय नेम इज़ सिद्धार्थ अटल। मैं रूट से बोल रहा हूँ। मैं कीबोर्ड टीचर हूँ और मैं आज आपको म्यूज़िक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दूंगा, स्टार्टिंग करूँगा और कीज़ के बारे में आपको सिखाऊंगा और कुछ एक सॉन्ग हम सिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं म्यूज़िक के बारे में बात करता हूँ। म्यूज़िक में हमारे टोटल 7 नोट्स होते हैं, नेचुरल नोट्स होते हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD। सो ऐसे ही ABCDEFG, क्योंकि सिर्फ 7 नोट्स होते हैं सो हम A से G तक काउंट करते हैं। G के बाद फिर से A से रिपीट होता है, तो लाइक ABCDEFG एंड अगेन इट रिपीट्स अगेन ABCDEFG एंड सो ऑन। सो ये म्यूज़िक के नोट्स हैं। और सबसे पहले हम कीबोर्ड की बात करते हैं। तो कीबोर्ड में 2 कलर की कीज़ होती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे सब लोग। ब्लैक कीज़ ऊपर की साइड, नीचे होती है वाइट कीज़। सो ब्लैक कीज़ की अगर हम बात करें तो ब्लैक कीज़ में ना एक पैटर्न है। देखो, ध्यान से देखो, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। ओके, सो ऐसे ही इन्हीं ब्लैक कीज़ से हम आइडेंटिफाई करेंगे वाइट कीज़। आज क्योंकि हम सिर्फ वाइट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वाइट कीज़ के बारे में, तो ब्लैक कीज़ का पैटर्न जानना ज़रूरी है। 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़, 2 ब्लैक कीज़, 3 ब्लैक कीज़। तो जितनी भी 2 ब्लैक कीज़ होती हैं, ये 2 ब्लैक कीज़। सो 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में जो वाइट की होती है, जितनी भी 2 ब्लैक कीज़ होंगी उसके लेफ्ट में जो वाइट की होगी वो होगी C। ओके, जैसे ये 2 ब्लैक कीज़ लेफ्ट में C, 2 ब्लैक कीज़ लेफ्ट में C, 2 ब्लैक कीज़ लेफ्ट में C। ओके, कितनी सीज है ये डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा कीबोर्ड है, कितने नंबर ऑफ कीज़ की हैं। टोटल इट स्टार्ट्स अराउंड 49 और समथिंग, 49 टू 88 कीज़। जो बड़ा वाला पियानो होता है वो 88 कीज़ का होता है। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर कीज़ हैं, इतनी सीज कीबोर्ड में होंगी। तो सब C हमको पता लग गया। C हमारी 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में C है। तो इसके बाद C से अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। C के बाद फिर ये D, फिर E, फिर F एंड G। एंड मैंने आपको बताया था G के बाद फिर से A से रिपीट होगा, राइट। सो G के बाद A, देन B, देन C, अगेन 2 ब्लैक कीज, लेफ्ट हैंड पे C आ गया। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। D, E, F, G, G के बाद A, B एंड C, अगेन 2 ब्लैक कीज के लेफ्ट में C आ गया। तो ऐसे ही चलता है। तो सबसे पहले ये तो एक हो गया, हमको पता लग गया C से D ऐसे लाइन से चलते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा इनके कीज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखो, जैसे ये C है, राइट। सो C के बाद 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में C आ गया और 2 ब्लैक कीज़ के मिडिल में D आ गया। ओके, ऐसी 2 ब्लैक कीज़ के राइट में E। अब 3 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में होता है F। ओके, सो पहले दो कीज़ याद करते हैं। 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में C, 3 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में F। ओके, सो C, F। अब ये हमको पता लग गया C। तो अब जब C और F हम अच्छे से याद कर लेंगे, C, F, 2 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में C, 3 ब्लैक कीज़ के लेफ्ट में F, F, C। तो इस तरीके से C और F अगर याद हो जाएंगे तो बाकी के हम आसपास से कंपैरिजन कर लेंगे। जैसे C से पहले क्या आता है? B, C के बाद क्या आएगा? D। ऐसे कर लेंगे। अब हमको F पता है तो F से पहले क्या आएगा? E, F के बाद क्या आएगा? G। ओके, एंड G के बाद A। तो ऐसे हम सारी कीज़ को पहले की याद कर लेंगे, क्योंकि कीज़ को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो सारी कीज़ हमेशा अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब इतना अच्छे से याद होनी, जैसी कोई की नोट दबाओ तुरंत आपको नोट बोल दो D, ये G, C। तो सबसे पहले ये एकदम अच्छे से याद कर लेना। ओके, देखो अब जैसे अब से बहुत सारी चीज़ है, मैंने बताया था कीबोर्ड के डिपेंड करता है कितनी बड़ा कीबोर्ड है, उसके पास C होती है। अब इतनी सारी चीज़ में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हाई एंड लो पिच। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिच क्या होता है। कोई भी मैंने नोट प्ले किया, सपोज दिस C प्ले किया, तो C जो प्ले करेंगे, इसकी आवाज़ जो आ रही है ना, इसको बोलते हैं पिच। ये इसकी आवाज़ को, नोट की आवाज़ को क्या बोलेंगे? उसकी वॉइस को पिच बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो पिच की। लो पिच क्या होता है? मैंने कोई नोट प्ले किया, इसकी वॉइस बहुत हैवी होगी, बहुत हैवी, जस्ट लाइक
टाइगर वॉइस, ओके, टाइगर की आवाज़ कैसी होती है, बहुत हैवी होती है, राइट। सो हैवी, उसी की तरह जो भी हैवी वॉइस होगी उसको बोलेंगे हम लो पिच, ओके, लो पिच। सो अब हम आगे चलते हैं, हाई पिच, बेल टाइप, राइट, बेल या यू कैन से बर्ड्स की आवाज़ है, तो ऐसी पतली वॉइस होगी तो क्या होगा, हाई पिच। सो लो पिच बिकॉज हैवी है, दिस इज हाई पिच, ओके, हाई पिच, लो पिच। सो ऐसे ही हम सी में कंपैरिजन करेंगे, सी लोएस्ट लो पिच हो गया, लो पिच हो गया, और ये सी क्या हो गया, हाई पिच सी हो गई। तो लो पिच हाई पिच क्लियर हो गया, तो ये लो एंड हाई पिच है। अब इसके बाद हम करते हैं फिंगर्स की बात। तो फिंगर्स में हम दोनों, क्योंकि हम पियानो या कीबोर्ड बजाते हैं, हम बोथ हैंड से प्ले करते हैं, तो हर फिंगर का एक एक नंबर होता है या एक एक नेम होता है, ठीक है। तो जैसे थंब, ये थंब है और ये थंब है, तो ये हमारी फर्स्ट फिंगर हो गई, ओके, दोनों हैंड्स की सेम रहती हैं, फर्स्ट फिंगर, और ये वाली इंडेक्स फिंगर क्या हो गई, सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर क्या हो गई, थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर इज फोर्थ, एंड द लिटिल वन इज फिफ्थ, ओके। सो 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, ऑलराइट। सो ये हमारे फिंगर्स नेम हो गए किसके, क्योंकि अभी हम इन्हीं की हेल्प से सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, 2 ब्लैक कीज के लेफ्ट में सी, ओके। अगर आपका कीबोर्ड 61 कीज का है तो थर्ड सी जो होगा, 1 2 थर्ड सी, उसे हम बोलते हैं मिडिल सी, ओके, उसे हम बोलते हैं मिडिल सी। मिडिल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, हमेशा याद रखना। अगर आपका 61 कीज का कीबोर्ड है तो C3 जो होगा वो आपका होगा मिडिल सी, और अगर 88 कीज का कीबोर्ड सबसे बड़ा वाला है तो C4 जो होगा, जो फोर्थ सी होगा, आई मीन 1 2 3 4, जो फोर्थ सी होगा वो आपका हमारा मिडिल सी होगा, ओके। तो मिडिल सी पर, जैसे अब मेरा क्योंकि 61 कीज पर कीबोर्ड है तो इसमें अब जो थर्ड सी होगा वो मिडिल सी होगा। अब मैं मिडिल सी पर अपनी फर्स्ट फिंगर रखूंगा और सेकंड फिंगर में अपने डी पर रखूंगा, थर्ड फिंगर ई पर रखूंगा, फोर्थ फिंगर एफ पर, एंड फिफ्थ फिंगर जी पर, ओके। तो मैं अगर फिंगर्स की बात करूं, पहले थोड़ा पोस्चर बता देता हूं मैं कैसा रहेगा। पोस्चर हमारा स्ट्रेट रहेगा और फिंगर्स हमारी ऐसे कर्व्ड रहेंगी, जैसे आप बॉल को कैच कर रहे हो, राइट, जैसे बॉल को कैच करते हैं ना, ऐसे फिंगर्स हो जाती हैं, राइट, और यू कैन से क्लॉ, ऐसे हैंड्स रहेंगे, और बहुत ही रिलैक्स फिंगर्स रहेंगी, बहुत ऐसे स्टिफ टाइट नहीं रखनी चाहिए, बहुत एकदम आराम से रिलैक्स्ड, ओके। सो हमारी ऐसे फिंगर्स कर्व्ड रहेंगी, और पोजीशन हमारी ये है फर्स्ट पे C D E F G, तो ऐसे रिलैक्स हम फिंगर्स रखेंगे राइट हैंड को, ओके। और हमारी जो ये जो रिस्ट है और ये एल्बो है, इट शुड बी अराउंड 90 डिग्री और अराउंड 90 डिग्री, ओके, नॉट लाइक दैट, और इतनी नीचे भी नहीं होना चाहिए और इतना ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो जस्ट अराउंड 90 डिग्री, तो ऐसे होना चाहिए हमारा फर्स्ट। अब ये पॉस्चर हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम फर्स्ट फिंगर से सी प्ले करेंगे, ओके, देन सेकंड फिंगर से डी, थर्ड फिंगर से ई, फोर्थ फिंगर से एफ, एंड फिफ्थ फिंगर से जी, ओके। सो अगर हम प्ले करने की बात करें तो सबसे पहले कोशिश रहेगी कि हमारी जो सारी फिंगर्स हैं वो कीज के ऊपर ही रहनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ये ऐसे ऐसे प्ले कर रहे हैं, ये सारी फिंगर ऐसे ऊपर हवा में है, ऐसे, ये दिस इज रॉन्ग, ओके। फर्स्ट प्लेस करो सारी फिंगर्स कीज पे आराम से अच्छे से, उसके बाद फिर हम फर्स्ट फिंगर से प्ले करते हैं। मेरी सारी जो फिंगर्स हैं वो देखो सब कीज पर रखी हुई हैं, आराम से, कोई जल्दी नहीं, बहुत आराम से, E F G, then F E D and C, और आप नोट्स भी बोल सकते हो, C D E F G F E D C, और हम फिंगर्स के नेम भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5
4 3 2 1। तो दोनों तरीके से पहले अल्फ़ाबेट बोलने हैं, फिर नोट्स के नेम बोलना है, फिर फिंगर्स नेम बोलने हैं अच्छे से, लेकिन स्लोली। डोंट डू फास्ट, डोंट ट्राई टू डू फास्ट, जस्ट कीप इट स्लो एंड स्टेडी। अगर हम स्लो प्रैक्टिस करेंगे ना, तुम्हारे फिंगर्स पे कंट्रोल अच्छा होगा। अगर हम फास्ट करेंगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छा प्ले हो रहा है, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंट्रोल, जितना अच्छा कंट्रोल होगा फिंगर्स पे, उतनी स्पीड ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल पे काम करना है। तो कंट्रोल कैसे होगा? एकदम स्लोली प्ले करना है, सेम एक्सरसाइज। अब हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। सेम एक्सरसाइज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, बट दिस टाइम हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो मिडिल सी से एक पहले वाला सी, ये वाला सी होगा। ठीक है, से पहले वाला। जैसे मैं 61 है तो मैं सेकंड सी, जो दूसरा सी होगा मेरा, अगर 61 की का कीबोर्ड है तो दूसरा सी पे हम फिफ्थ फिंगर रखेंगे। इस बार हम सी पर रखेंगे फिफ्थ फिंगर, और डी पर रखेंगे फोर्थ फिंगर, और ई पर रखेंगे थर्ड फिंगर, देन सेकंड फिंगर रखेंगे एफ पर, एंड फर्स्ट फिंगर रखेंगे जी पर। ओके, सो पहले हम सी प्ले करेंगे, सी, देन डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी। अगेन सेम चीज पर ध्यान रखना है। क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है? हमारी जो फिंगर्स हैं, कोशिश करनी है, अभी एकदम स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, एकदम आप स्टार्ट करोगे कि सारी कीज को प्लेस करो, एकदम टच रहनी चाहिए कीज से, और फिर हम थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप कोशिश करोगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कंट्रोल। फिंगर जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता जाएगा ना फिंगर्स पे, वैसे वैसे आप अच्छे से प्ले करो। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी फिंगर्स ऐसे उठे ना ऊपर, ऐसे नहीं प्ले होना चाहिए, आराम से रिलैक्स फिंगर्स रख के कर्व्ड फिंगर्स रहनी चाहिए, और हम आराम से लेफ्ट हैंड को रखें। लेफ्ट हैंड से थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि थोड़ा वीक हैंड्स होता है, इन केस यू आर राइट हैंडेड। तो ऐसे ही आपको रखना है। फिर वही फिंगर्स नेम बोला इस बार, 5 4 3 2 1 2, slowly 3 4 5, all right? So again, C, D, E, F, G, F, E, D, C। जब आप अच्छे से एकदम लेफ्ट हैंड से एकदम, मतलब आपको खुद फील होने लगेगा कि आप, हाँ अब ठीक से हो रहा है, तो जब आप लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबली प्ले करने लगो, सेम फिर राइट हैंड से एक बार रिपीट करना, फिर लेफ्ट हैंड से रिपीट करना, और जब एक बार दोनों अच्छे से आपको लगे हाँ मैं अच्छे से प्ले करने लग गया हूँ, फिर हम बोथ हैंड से स्टार्ट करेंगे, स्लोली एकदम स्लोली, लाइक सी, डी, ई, एफ, जी, एफ, ई, डी, सी। हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो स्टार्टिंग में, बट आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, सो ये हो मेरी फिंगर्स, नंबर एंड फिंगर्स की एक्सरसाइज। ओके, तो इसके बाद फिर हम एक छोटी सी ये एक्सरसाइज करने के बाद जब आप कंफर्टेबली बोथ हैंड से प्ले करने लगो, फिर हम एक अच्छा सा सॉन्ग करेंगे। ओके, तो सॉन्ग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, बहुत ही अच्छे से राइम है, सो राइम स्टार्ट करेंगे। तो राइम में क्या करते हैं कि जिसको राइम नहीं आती है वो एक बार देख लेना उसकी लिरिक्स क्या होती है। ओके, वैसे मैं बता दूंगा साथ में। सो स्टार्ट ऐसे होती है, पहले हम राइट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे, सिर्फ राइट हैंड से ओनली। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. राइट, सिंपल है। मैं भी आपको नोट डाउन करा दूंगा। तो ऐसे हम राइट हैंड से प्ले करेंगे, फिर सेम चीज़ हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। देखते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ नोट्स। तो सबसे पहले मैं लाइन लिख देता हूँ। लाइन हमारी फर्स्ट है, ओके। सो अगर हम इसके नोट्स बताऊंगा तो
ये फर्स्ट लाइन हो गई। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा हो। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गई। अगर हम इसको राइट हैंड से प्ले करेंगे तो हमारी फिंगर्स क्या होंगी, मैं फिंगर्स भी बता दे रहा हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ई पर हमारी जो फिंगर रहेगी वो थर्ड पर रहेगी, ठीक है। टू पर, राइट हैंड की बता रहा हूँ मैं, 2 देन 1 2 3 3 3, ऑलराइट। और अगर हम लेफ्ट हैंड से करेंगे तो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स रहेंगी, ई तो 3 से ही प्ले करेंगे, देन 4 देन 5 4 3 3 3, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। ओके, अब सेकंड लाइन, सेकंड मेरी लिटिल लैम्प, देन सेकंड लाइन है ऑलराइट, लिटिल लैम्प लिटिल लैम्प। तो इसमें नोट्स जो होंगे ओके, डी 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 जी जी, ये नोट्स हो गए। अब मैं राइट हैंड की फिंगर्स लिख देता हूं एक बार। सेम डी को हमारी डी सेकंड फिंगर पे रहती है, तो सेकंड फिंगर सेकंड फिंगर सेकंड फिंगर, थ्री फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर, ऑलराइट। और अगर हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे तो फोर्थ फिंगर देन अगेन फोर्थ फिंगर, थर्ड फिंगर, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फिंगर। ये सेकंड लाइन हो गई। इट इज ओके, सो नाउ इट्स थर्ड लाइन। थर्ड लाइन जो बहुत ही सिमिलर है फर्स्ट लाइन से। इट्स, ये थोड़ा सा इट्स यहाँ पर आ रहा है बस, बाकी फर्स्ट लाइन सेम है, बस यहाँ पर इट्स जुड़ जाएगा, इट्स मैड हो जाएगा। तो अगेन यहाँ तक तो सेम ही नोट्स रहेंगे इसके। सो ए डी सी डी ई ई एंड इट्स का एक ई और एक्स्ट्रा आ जाएगा। पहले हमारा यहाँ तक था ना लैम्प तक, ई डी सी डी ई ई ई, अब एक ई और एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा बस थर्ड लाइन में, ओनली दिस ई, ये एक्स्ट्रा आएगा थर्ड लाइन में, बाकी फर्स्ट लाइन जैसा ही सेम। तो अगेन फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स मैं बता देता हूँ, 3 फिंगर 2 फिंगर 1 2 3 3 3 एंड 3। ओके, ये राइट हैंड की फिंगर्स हैं। आर एच मीन्स राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड एल एच। लेफ्ट हैंड की फिंगर्स कराएंगी 3 देन 4 देन 5 4 3 3 3 एंड 3, ये लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं। ओके, अब ये फोर्थ लाइन और लिख देता हूँ, फिर आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट या फोटो या फिर नोट कर लेना। नेक्स्ट लाइन है, fleece was white as snow. Fleece was white as snow. Okay, snow. ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई। अब मैं इसके नोट्स बता देता हूँ। नोट्स क्या होंगे? ओके, डी, तो डी डी ई डी सी, ई डी सी, ये हमारी फोर्थ लाइन हो गई। ओके, अब इसको प्ले कैसे करेंगे, मैं एक बार राइट हैंड की फिंगर्स बता देता हूँ। राइट हैंड से कैसे प्ले करेंगे, अगेन डी पर 2 D2 E3, डी को कैसे प्ले करेंगे
सेकंड फिंगर से, ई को फर्स्ट फिंगर से। एंड अगेन लेफ्ट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे अपने, तो डी पर रहेगी फोर्थ फिंगर, देन फोर्थ फिंगर, देन थर्ड फिंगर, एंड देन फोर्थ फिंगर, एंड हियर इट इज फिफ्थ फिंगर। ओके, सो ये थर्ड एंड फोर्थ लाइन हो गई। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फोटो खींच लो और स्क्रीनशॉट दे सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले अब मैं फर्स्ट लाइन एक बार फर्स्ट लाइन राइट हैंड से प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब आपके पास नोट्स भी हैं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, तो फर्स्ट लाइन राइट हैंड से प्ले कर रहा हूँ। ई डी सी डी ई ई ई। ओके, सो ये नेम्स हो गए, राइट। और अब मैं अगर इसके उसको अगर मैं बोलूंगा, सिंग करूंगा साथ में, तो Mary had a little lamb. Alright, so ये फर्स्ट लाइन हो गई। ओके, सेकेंड लाइन little lamb, little lamb, और साथ में अगर नोट्स बोलूं तो D D D E G G। Alright, so this is second line. Third line is very similar to the first one. So E D C D E E E E। अब देखो 4 times ही हो गया, right? Little lamb it's, इस बार 4 E हैं, तो E E E E। मैं फिर से पूरी थर्ड लाइन फिर से प्ले करके दिखा रहा हूँ। E D C D E E E E। ओके, और मैं अगर साथ में सिंग करूं तो Mary had a little lamb it's। ओके, it's extra गया। Now the fourth line is D D E D C। Alright, और मैं साथ में सिंग करूंगा तो Fleece was white as snow। Alright, so this is, अब मैं एक बार पूरा फिर से पूरा प्ले करता हूँ, मैं साथ में सिंग करूंगा। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow। Alright, so हम ऐसे इस तरीके से राइट हैंड से प्ले करेंगे। अब आती है लेफ्ट हैंड की बारी। थोड़ा सा जो राइट हैंडर होंगे उनको थोड़ा सा वीक हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड हमारा थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्राई करते हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। सो सेम चीज, Mary had a little lamb, little lamb, little lamb। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow। ओके, अब एक प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमारी फिफ्थ फिंगर है थोड़ी सी वीक होती है, तो डेफिनेटली बहुत थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे प्ले करना। तो आप क्या कर सकते हो, हैंड्स को ना थोड़ा सा ऐसे कर्व कर सकते हो। अगर ऐसे आप प्ले नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कभी थोड़ा मुश्किल होता है कभी भी, तो आप ऐसे रोटेट थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो हैंड्स। हाँ, ये ऐसे, ठीक है। तो आप ये थोड़ी सी, अगर आप फिफ्थ फिंगर्स नहीं प्ले कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड से प्ले कर दिया, ऐसे ही फिर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट हैंड से बार बार प्ले करेंगे, फिर राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से। जब अच्छे से एकदम हो जाए बोथ हैंड से, फिर अब बारी आएगी दोनों हाथ से प्ले करने की। चलो अब हम दोनों हाथ से प्ले करते हैं। सो had a little lamb, little lamb, little lamb। Mary had a little lamb, its fleece was white as snow। Alright, so अब हम अल्फाबेट्स भी बोल सकते हो आप, E D C D E
D D D, E G G, E D C D, E E E E, D D E D। ओके, सो इस तरीके से हम इस सॉन्ग को प्ले करेंगे। हाँ, और नोट्स आपने लिख ही लिए होंगे आप, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया, फिंगर्स जो हैं वो कीज से ऐसे उठनी नहीं चाहिए। प्लेस आराम से, रिलैक्स फिंगर्स को प्लेस करो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। आराम, जितना स्लो आप कर सको कंफर्टेबली उतना स्लो प्रैक्टिस करो, लेकिन फास्ट नहीं करना है। ओके, क्योंकि फास्ट करने से क्या होगा, फिंगर्स कंट्रोल गेन नहीं होगा। तो कंट्रोल गेन करना है, इसलिए हम स्लो स्लो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ये पूरा सॉन्ग। और मैं एक बार रैप अप करा दूं आज हमने क्या क्या किया है, तो रैप अप करा देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था मैंने, म्यूजिक के बारे में बात की थी। म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं टोटल? 7 नोट्स होते हैं। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एंड फिर रिपीट ए बी सी डी, ऐसे ही चलते हैं। ओके, और उसके बाद फिर लो पिच एंड हाई पिच। लो पिच मतलब हैवी वॉइस, और हाई पिच पतली सी आवाज़ होती है, जैसे रिंग हो गई या फिर बैल हो गई या बर्ड्स की आवाज़ हो गई, राइट। सो ये हाई पिच हो गया। उसके बाद नोट्स मैंने बताया था, नोट्स के आप सबसे पहले काम तो आपको यही करना है, नोट्स के आपको लर्न करने हैं, राइट। सो सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। प्लस सी कहाँ पर आता है? 2 ब्लैक कीज के लेफ्ट में सी एंड 3 ब्लैक कीज के लेफ्ट में एफ। ये दो आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आप इनके आसपास फिर आप जा सको। सी से डी, ई से पहले एफ से पहले ई, एफ से बाद जी, ऐसे ही इधर कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, सो पहले अच्छे से याद कर लेना इनको, और कोशिश करना कि कीज पर अल्फ़ाबेट्स ना लिखो। ओके, क्योंकि अगर आपने लिख दिया तो आपको देखने की हैबिट हो जाएगी और आप देखोगे तो कब बहुत देर टाइम लग जाएगा याद करने में। अगर आप पहली स्टार्टिंग में याद कर लोगे, हार्डली एक दिन भी नहीं लगेगा याद करने में। एक बार में याद कर लोगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करना कीज़ पे ना लिखो, ऐसे ही वाइट कीज़ रहनी चाहिए और याद कर लो। एक ही दिन में याद हो जाएगा, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिंगर्स आपको पता ही है, 1 2 3 4 5, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की। एंड प्रैक्टिस करना वो वाली सबसे एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5, स्लोली कीज़ पर फिंगर्स रहनी चाहिए और रिलैक्स रहनी चाहिए, कर्व्ड रहनी चाहिए। ऐसी लेफ्ट हैंड का करना है, फिर दोनों साथ में करना है दोनों को। ओके, और उसके बाद जब आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से ना, तब आप सॉन्ग पर आना। जब तक ये अच्छे से ना आए तो सॉन्ग मत करना, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होगा। जब पहले फिंगर्स अच्छे से मूवमेंट करना आना चाहिए आपको, तो जब अच्छे से मूवमेंट करना आ जाएगा, बोथ हैंड से आ जाएगा, फिर आप सॉन्ग कर सकते हो। सॉन्ग के साथ फिर आप बोथ हैंड से साथ में कर सकते हो। मैं एक सॉन्ग करा देता हूँ जल्दी से, एक और सॉन्ग करा देता हूँ, बहुत सिंपल है वो भी। जिंगल बेल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जिंगल बेल्स। तो ये प्ले ऐसे होगा, मैं अल्फाबेट्स लिख देता हूँ डायरेक्ट ना, ई ई ई ई ई ई, इसको इस तरीके से फर्स्ट लाइन हो गई। इसको अगर हम राइट हैंड से प्ले करेंगे तो थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे, थर्ड फिंगर से प्ले करेंगे सारे नोट्स। और अगर हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे तो भी सेम ही फिंगर्स रहेंगी, 3 3 3 3 3 3। ओके, सेकेंड लाइन, all the way, so E G C D E। सेकेंड लाइन है E G C E।
ये हमारी होगी सेकेंड लाइन। इसको अगर हम राइट हैंड से प्ले करेंगे तो 3 5 1 2 3, लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे 3 1 5 4 3, नेक्स्ट लाइन हो गई। ओके, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम करेंगे F F F F F E E E, कैसे हुआ? ओके, तो इसमें हम राइट हैंड से प्ले करेंगे तो फिंगर्स क्या रहेंगी? 4 4 4 4 4 3 3 3। ओके, लेफ्ट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे तो 2 2 2 2 2 3 3 3। ओके, नेक्स्ट लाइन E D D E D E D D E D G। ओके, सो राइट हैंड से प्ले करेंगे हम 3 2 2 3 2 5। अगर लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे सेम लाइन 3 4 4 3 4 और ये 1। तो ये लास्ट लाइन कैसे होगी? E D D E D G, कैसे प्ले होगी? अब जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ना वो सेम रहेंगी। रिपीट करना एक्चुअली हमें फर्स्ट 3 लाइन्स रिपीट करनी है, तो मैं सिर्फ लाइंस लिख देता हूँ, फिंगर्स नंबर तो आपको पता ही होगा। तो अभी ये 4 लाइंस हो गई। अब इसमें बस एक छोटी सी ये रिपीट करेंगे हम फर्स्ट 3 लाइंस। फर्स्ट 3 लाइंस कौन सी? जैसे फर्स्ट लाइन हमारी हो गई जिंगल बेल। फिर से हम एक बार प्ले करेंगे ई ई ई ई ई, देन ई जी सेकेंड लाइन हो गई। ये मैं सेकंड टाइम प्ले कर रहा हूँ, 2 बार प्ले करना है मैं सॉन्ग, है ना। तो फर्स्ट टाइम वो 4 लाइन जो मैं लिखाई थी वो तो होंगी, दोबारा मैं फिर से हमें ये लाइन प्ले करनी है, फिर हमें ये लाइन प्ले करनी है, एंड देन इसके बाद देन F F F F F E E E। ओके, फर्स्ट लाइन हो गई सेम। तो इस लाइन, इन तीनों लाइंस को हम रिपीट करेंगे, और जो फोर्थ लाइन होगी दैट इज डिफरेंट। ओके, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अभी हम कैसे करेंगे फोर्थ लाइन को? जस्ट लाइक G G E D C, फोर्थ लाइन में लिख रहा हूँ G G E D C। ओके, तो अब मैं इसकी फिंगर्स बता देता हूँ आपको। तो राइट हैंड अगर हम प्ले करेंगे तो 5 5 3 2 1, एंड लेफ्ट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे तो 1 1 3 4 5। सो ये पूरा सॉन्ग है, आप इसको नोट कर लो। ये सेकंड टाइम में प्ले करना है पूरा, राइट। 3 लाइन्स तो सेम ही रहेंगी, बाकी 4 डिफरेंट होगी। और पहले में जो मैंने 4 लाइन्स कराई थी वही प्ले करनी है। मैं एक बार प्ले करता हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार प्ले करता हूँ, फिर आपको अगर कुछ पूछना हो सॉन्ग्स में या कुछ भी, अगर तो हमसे पूछ सकते हो। ये वाला जिंगल बेल सॉन्ग अगर राइट हैंड से प्ले करेंगे हम, सेम वैसी प्रैक्टिस करेंगे। पहले राइट हैंड से G C D E F F F F
तरीके से ये होगी फर्स्ट 4 लाइंस। अब हम फिर से रिपीट करेंगे तो फर्स्ट लाइंस रिपीट होंगी, ई ई ई ई ई ई जी सी डी ई। देन थर्ड लाइन एफ 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 ई ई ई। नाउ द फोर्थ वन इज डिफरेंट, राइट, दिस टाइम। सो जी जी ई डी सी। ओके, सो इस तरीके से हमें राइट हैंड से प्ले करना है। फिर हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे सेम थिंग, जी सी डी ई, एफ 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 ई डी डी ई डी जी। अगेन रिपीट, third line F F F F F E E E. Now the fourth one is different, G G E D C. Okay, और जैसे आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड अच्छे से कर लो, ट्राई करना आप बोथ हैंड से प्ले कर पाओ। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। ओके, सो आपको अच्छे से पहले आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद फिर हम बोथ हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। सो then F F F F F E E E E D D E D G. Repeat. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Then F F F F F E E E G E D C. Alright, so इस तरीके से आपको पूरा सॉन्ग प्ले करना है and we'll see you in the next class then. Okay, so bye.